हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार अपडेट पर। दोस्तों तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली एक और न्यू भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित एक अच्छे स्तर की नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की तरफ से लैब टेक्नीशियन और डाटा मैनेजर जैसे विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपके लिए बता दें, इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह रहने वाली है कि इस भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी केवल इंटरव्यू देकर ही इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से हम इस भर्ती से संबंधित एक एक करके कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम यदि अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको gmrcgwalior.org यानी कि गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का होम पेज खुलकर आ जाएगा, जहां पर सिंपली आप सभी के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी यहां पर नीचे आएंगे तो आपके लिए नोटिस बोर्ड का विकल्प देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आप सभी यहां पर शो हो रहे रीड मोड वाले विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी रीड मोर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए तीसरे नंबर पर शो हो रहे इस लिंक पर क्लिक कर देना है, तो सिंपली आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात इस भर्ती से संबंधित कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों तो फाइनली अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। दोस्तों आपके लिए बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिवक्ता गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आप सभी दिनांक भी देख सकते होंगे, 10/5/2025 को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया था। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अधीन एनसीडीसी यूनिट के अंतर्गत निम्न पदों पर अस्थायी नियुक्ति हेतु इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। अब यहाँ से आप सभी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की जानकारी भी प्राप्त कर सकते होंगे। आप सभी के लिए बता दें, यह भर्ती मुख्य रूप से आपकी एनसीडीसी यूनिट के अंतर्गत रहने वाली है, जिसमें पहला पद आपका लैब टेक्नीशियन का देखने के लिए मिल जाएगा और दूसरा पद आपका डाटा मैनेजर का रहने वाला है। आप सभी के लिए बता दें, दोनों पदों के लिए आपकी एक एक पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों इस पद पर आपके लिए सैलरी भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यदि आप लैब टेक्नीशियन के पदों पर सिलेक्ट होंगे तो आपके लिए पर मंथ 25,000 रुपये तक का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं यदि आप सभी डाटा मैनेजर के पदों पर सिलेक्ट होते हैं तो आपके लिए पर मंथ 20,000 रुपये की तक सैलरी मिलने वाली है। अब यहाँ से आप सभी अंतिम तिथि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 19 मई रहने वाली है। तो आप सभी सिंपली 19/5/2025 शाम 5 बजे तक इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण नोट भी लिखा देखने के लिए मिल जाएगा। आपके लिए बता दें, यहाँ पर बताया गया है कि आप सभी एक से अधिक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सभी एक से अधिक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन शुल्क का फॉर्म भरना होगा, तभी आपका आवेदन फार्म स्वीकार किया जाएगा। अब दोस्तों इसके पश्चात यहाँ पर नीचे आने के बाद आप सभी इस वैकेंसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की कंप्लीट जानकारी को प्राप्त कर सकते होंगे। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें, यदि आप लैब टेक्नीशियन के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी में एमएलटी कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ आप सभी के पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप सभी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान यानी कि साइंस विषय में कक्षा 12वीं को पास कर रखा है और आप सभी के पास डीएमएलटी का 2 वर्ष का डिप्लोमा है, साथ ही साथ किसी भी इंस्टीट्यूट से 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो आप सभी इस पद के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि आपके पास यदि यह क्वालिफिकेशन है तो भी अप्लाई कर सकेंगे और नहीं है तो भी अप्लाई कर सकेंगे। यदि आपके पास यह क्वालिफिकेशन होगी तो आप सभी के लिए इसमें प्राथमिकता प्रोवाइड कराई जाएगी। अब दोस्तों इसके अलावा यदि आप सभी डाटा मैनेजर के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त
सरकारी कॉलेज से आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप सभी डाटा मैनेजर के पदों पर अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही साथ आप सभी को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ईमेल का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी के पास पब्लिक हेल्थ सेक्टर में मिनिमम 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप सभी इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूर्ण करते हैं तो आप इन पदों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब दोस्तों यदि हम एज लिमिट की बात करें तो आपके लिए बता दें, इन पदों पर आपकी मिनिमम आयु सीमा आपके लिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आपके लिए 40 वर्ष तक देखने के लिए मिलने वाली है। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण नोट फिर से लिखे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपके लिए बता दें, यह भर्ती मुख्य रूप से आपकी संविदा के आधार पर रहने वाली है, जिसमें आप सभी का कार्यकाल 1 वर्ष तक का रहने वाला है। आपके लिए बता दें, आप सभी इस वैकेंसी के लिए ऑफलाइन माध्यम के जरिए अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें आपको आवेदन फार्म भरना होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब आप सभी अपना आवेदन फार्म भर रहे हो तो उसमें आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को अटैच करना आवश्यक है, वरना आपका आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों इसके पश्चात आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ और अन्य जानकारियाँ लिखी देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि आप सभी इनको एक एक करके ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपके लिए बता दें, आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी लगने वाला है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यदि आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो आप 500 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वहीं यदि आप सभी आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो आप सभी मात्र 300 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन शुल्क भुगतान करने का प्रक्रिया आपकी पूरी तरह से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए रहने वाली है। आप सभी NEFT या फिर UPI के माध्यम से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर स्टेट बैंक में जाकर आपके लिए गजराजा महाविद्यालय कॉलेज ग्वालियर के नाम से एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान करना होगा और इसकी फ़ीस को फॉर्मेट में अटैच करना होगा। तो इस प्रकार से भी आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, आपके लिए नीचे आवेदन का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ही इस फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर लेना है। अब आप सभी के लिए इस फॉर्मेट का एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो उसके पश्चात आपके लिए यहाँ पर मांगी गई एक एक करके कंप्लीट जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है। सभी जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात आप सभी के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। तो सिंपली आप सभी के इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अटैच करना है। अब सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के पश्चात आप सभी के लिए निर्धारित पते पर इस फॉर्मेट को बाय पोस्ट यानी कि डाक के माध्यम से भेज देना है। अब पता आपका कहाँ पर रहने वाला है तो पता की जानकारी आप सभी देख सकते हैं। आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिवक्ता गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के नाम से आपको 19/5/2025 शाम 5 बजे तक भेज देना है। तो इस प्रकार से इस वैकेंसी के अंतर्गत आपका आवेदन सफलतापूर्वक ही कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आपके लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके सभी डाउट को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली प्रत्येक ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी ऐसे ही सबसे पहले ही प्राप्त हो सके।